आदि, तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी सेक्सी है? थैंक्स मैम। मैम बस भी करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम बाहर जाके सबको ये बताओगे कि मेम साहब मेरे ऊपर डोरे डालती है? देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी मैं एक बात बता दूं, तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। डार्लिंग, मैंने एक्सरसाइज खत्म कर ली है। क्या तुम मेरे बेडरूम में थोड़ी सी बर्फ ले आओगी? हाँ हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं। थैंक यू। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। जैसे तुम मेरा ख्याल रखते हो वैसे ही अपनी मालकिन का भी ख्याल रखा करो। तुम्हारा दिन बहुत अच्छा हो। तुम मुझसे बहुत गंदी तरीके से बात करते हो जब मेरे पति घर पर नहीं होते। बहुत गर्मी है। रुको, मैं खुद उठा लूं। तुम्हारी जगह अब तक कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक मुझ पे अपना पूरा हक जमा चुका होता। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक सुलझा हुआ इंसान हूँ। तो तुम्हें अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, तो अब तुम्हें इस नौकरी को खोना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि या तो तुम्हें मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा या तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, वरना मैं सबको और मैं अपने पति को बोल दूंगी कि तुम मुझे फोर्स कर रहे थे कि मेरे साथ लिविंग में रहो और अपने पति को छोड़ दो। अब मैं ये सब तुम्हारे साथ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो ये सब करने के लिए। बॉस तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। चलो देखते हैं अब बॉस किसकी बात पे यकीन करते हैं। कौन जीतता है, शरारत करने वाला या शरारत झेलने वाला? लेकिन मैडम। देख लो, मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देती हूँ। आज रात 11 बजे तुम मुझे मेरे बेडरूम में मिलो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन तुम्हारे पति का क्या? चलो, तुमने कुछ तो अच्छा पूछा, उस परेशानी को मैं खुद देख लूंगी। तुम बस वो करो जो मैं बोल रही हूँ। आज रात मुझे मेरे बेडरूम में मिलो और जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। हाँ जानू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, शायद मेरी तबीयत खराब है, पर तुम परेशान मत हो ना, क्योंकि मैं अपने प्यारे पति की तबीयत खराब होते हुए नहीं देख सकती। अब तुम हमारे लिए इतनी मेहनत जो करते हो, तो क्या आज तुम मेरे लिए गेस्ट हाउस में सो सकते हो? ओह थैंक यू, आई लव यू सो मच। तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। ओके बाय।
ये चाबी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया होगा, जो दोपहर में इससे खो गई थी, जिसकी वजह से ये कोई दरवाजा भी बंद नहीं कर पाया होगा। क्या ये सही कह रही है? यस सर, मैडम सही बोल रही है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, पर जब अगली बार बेडरूम में आओ तो दरवाजा नॉक करके आना। अरे छोड़ो ना जानू, इसे तुम्हारी सिक्योरिटी की बहुत चिंता है। गुड नाइट। चाबी। कोशिश अच्छी थी आदि, पर मुझे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सौरभ है और मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। अब तुम मुझे बताओगे कि आदि कहाँ है? आदिपुर वाले कमरे में अपना बैग पैक कर। और वो कह रहा है कि मुझे मिस मैडम के यहाँ अब काम नहीं करना, और मेरे से कुछ नहीं बताया उसने। ना बड़ा चूतिया है वो, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मिस, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके साथ एक रात गुजारने में। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा स्मार्टी, तुम कुछ भूल नहीं रहे? वापस दो मुझे। कोई बात नहीं, तुम इसे ले सकते हो। वैसे भी मैंने तुम्हारा वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, जो तुम मेरे कमरे में कैमरा लगा रहे थे और मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पलों को तुमने कैप्चर किया था। तुम चिंता मत करो, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें भी दूंगी। फिर तुम्हारे पास समय ही समय होगा मेरे उन पलों को देखने के लिए। ऐसा मत करो मेरे साथ। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। तुम जीत गई हो। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी जो लोग आसानी से मान जाते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो? सीधी सी बात है, जो मुझे चाहिए होता है उसे मैं पाकर ही रहती हूँ। अब देखो, मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने इस बदसूरत इंसान से शादी की, जिसके साथ रोमांस करने के लिए मुझे आंखें बंद करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादा दिन की बात नहीं है, वो जल्दी ही मर जाएगा और उसकी सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी। और अब मुझे तुम चाहिए, और देखो मैंने तुम्हारी खुददारी को हरा दिया। मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण, क्या? मिस्टर वरुण, क्या आप सब सुन रहे हैं? हाँ, मेरे को जितना सुनना था मैंने वो सब सुन लिया। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात मेरे सामने आ गई और अब मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। बेबी, जैसा तुमने सुना है ना, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू आदि, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। ओके। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी शहर में तुम्हारे जैसे चूतियाओं की कमी थोड़ी है। मैं कोई और चूतिया ढूंढ लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें नहीं जानता? मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। निकल यहाँ से। तुम ना भाड़ में जाओ।